दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। इस सिलसिले में 94 लोग पकड़े गए। इसके अलावा कई सारे डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। फर्जी कॉल सेंटर के इस पूरे रैकेट का मामला क्या था, जानिए दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार से। क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत ही अच्छा एक काम किया है, कॉल सेंटर बस्ट किया है। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कीर्ति नगर में एक कॉल सेंटर है जहां से यूएस सिटीजन्स को, यूएस में रहने वाले लोगों को चीट किया जा रहा है। इस सूचना के बाद डीसीपी मनोज, एसीपी मयंक बंसल, इन लोगों की टीम वहां पे पहुंची और वहां से पता चला कि कॉल सेंटर एक चलाया जा रहा था जो कि कई तरह की इलीगैलिटीज उसमें इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग बाईपासिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉलिंग का जो गेटवे है उसको भी किया जा रहा था। और वहाँ से कुछ लोग मिले जो कि इस कॉल सेंटर को चला रहे थे। उसके बाद ये पता चला कि एक सिमिलर कॉल सेंटर सेम मालिक का मंगोलपुरी में भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी रेड हुई। दोनों को मिला के कुल व्यक्ति जो अभी डिटेन किए गए हैं 97 है जिन लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें मालिक और जो सुपरवाइजरी लेवल है और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी संख्या 9 है और 88 वो लोग हैं जो एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे थे, बट दे ऑल्सो न्यू कि ये सारा काम जो यहाँ पे चल रहा है वो इलीगल और क्रिमिनल। इसमें इनका जो एमओ था, मेथड ऑफ चीटिंग था, वो ये था कि ये गलत तरीके से इन्होंने यूएस के कुछ सिटीजन्स जिनको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है उन लोगों का डेटा ले रखा था, उनको यहाँ से कॉल करते थे। सोशल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, जिसके ऑफिसर्स के तौर पे उनको कॉल करते थे और उनको ये बताते थे कि आपके बैंक अकाउंट से या आपके कार्ड से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसकी वजह से आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की निगाह में है, हमारी निगाह में है और आपका जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है इसको सस्पेंड किया जाएगा। इस तरह का वो थ्रेट करते थे उनको। जब इस थ्रेट के बाद कई लोग जो झांसे में इनके आ जाते थे वो कहते थे कि कैसे इस सस्पेंशन से बचा जा सकता है, क्योंकि ये उस तरह के लोग हैं जिनको यूएस सरकार से सोशल सिक्योरिटी कार्ड के जिनका होता है उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। अगर वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है। तो उसके एवज में फिर ये उनसे नेगोशिएट करते थे कि आपका हम सस्पेंड नहीं करेंगे, इसके लिए आप ऐसा है कि एक ये गिफ्ट वाउचर है, ये आप जो है इतने का $500 का $400 का जो भी उनका नेगोशिएशन में सेट होता था, वो गिफ्ट वाउचर जो है उसका वो आप ख़रीद लें और उसका जो कूपन कोड है और उसका जो पिन है वो आप हमें बता दें। फिर आपको ये 72 घंटे में या 6 दिन में 5 दिन में आपको ये वापस रिइम्बर्स हो जाएगा, लेकिन बचने का और आपके पास कोई तरीका नहीं है, नहीं तो आपका कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। तो इसके बाद वो जो कूपन कोड होता था और पिन होता था उसको ये दे देते थे। एक ब्लॉकर नाम का व्यक्ति होता है, इस तरह के जो व्यवसाय में लोग हैं ठगी के, उनके पार्लेंस में उसको ब्लॉकर कहा जाता है। तो ब्लॉकर को ये लोग ये कूपन कोड और पिन देते थे और उसके बाद उसके एवज में वो कैश कराने का जो कूपन कोड है और जो पिन जब उसको मिल जाता था तो ब्लॉकर उसको कैश कराता था और उसके बाद फिर इनको कैश पैसा यहाँ पे हवाला के माध्यमों से मिलता था। तो ये अभी तक इनका जो समझ में आया कि इस तरीके से ये सारा काम ये करते थे, ये काफ़ी बड़े पैमाने पे लगता है इस काम को किया जा रहा था, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इतने लाइन्स इन्होंने एक साथ लगा रखी थी। करीब 90 के आसपास एम्प्लॉयज़ इनके थे। 4-5 महीने से ये काम चल रहा था। इस जो इनिशियल तहकीकात है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो चूँकि ये रात में रेड हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आनी है। एक तो ब्लॉकर इनको डेटा भी मुहैया कराता था, जो किन लोगों के सर्विस सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स हैं ये डेटा भी ब्लॉकर इनको मुहैया कराता था। वो डेटा वो डार्कनेट से शायद लेता था। तो इस चीज़ की भी अभी तफ्तीश होनी बाकी है। ब्लॉकर की फिजिकल लोकेशन कहाँ पे, इस चीज़ की भी तफ्तीश होनी बाकी है। उसका कैश कराने का क्या तरीका था वो भी अभी सामने लाना बाकी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी बाकी है। मोटे तौर पर हम समझते हैं जैसे इसने किराए पे ले रखा था, एक पूरी बिल्डिंग ले रखी थी और टेली1 के नाम से इसने एक वेबसाइट भी खोल रखी थी, वो भी शायद फर्जी वेबसाइट है, वो भी हम देख रहे हैं। उसके भी हम इंग्रेडिएंट सेक्शन जो 467, 468 वगैरह हम उसमें लगा रहे हैं।
आईपीसी की। तो 4 लाख का किराया ये 1 महीने का ये देता था, और अगर 100 के आसपास इसके एम्प्लॉयज़ थे, करीब उनको 30-1,000 पर एम्प्लॉई देता था, तो मोटे तौर पे 30 लाख के आसपास इसका सैलरी बिल था। तो ये एक बड़े पैमाने पे चीटिंग का ये पूरा रैकेट चल रहा था, जिसको क्राइम ब्रांच की टीम ने बस्ट किया है। और इसके जो बाकी सूत्र हैं इन्वेस्टिगेशन के, जो मैंने बताया, कई सारी चीज़ें हैं जिस पे अभी हमें काम कर रहे हैं और करना है। उसमें और कौन से कैरेक्टर्स हैं, और क्या मेथड था, हवाला का पैसा कहाँ से आ रहा था, और किसी बाकी कंट्री में भी क्या इनका कोई सपोर्ट बेस था, ये सारी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं। ये तफ्तीश में सामने बाद में धीरे धीरे लाएंगे। ये इनका जो कभी कभी ऐसा होता था, किसी दिन 5 लोगों को चीट किया, किसी दिन 7 लोगों को, इस तरह का इनका था। वो अभी सारी डिटेल हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लोग हैं, इन सब से पूछताछ करनी पड़ेगी। उसके बाद इनके जो रजिस्टर्स हैं वो ज़्यादातर कोई फिजिकल रजिस्टर तो मेंटेन नहीं करते थे, तो कहीं पे आई क्लाउड पे सारा डेटा इन्होंने स्टोर किया हुआ है। आई क्लाउड का पासवर्ड क्या वो लेके, वो सारा वो आई क्लाउड का अगर पासवर्ड हमें नहीं मिल पाता है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसका जो कोड है, ये तमाम चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। इसलिए मैंने आपको मोटे तौर पे जो बताया कि 100 एम्प्लॉई को लेके और इसको चलाना, और 30 लाख करीब सैलरी पे खर्च करना, 4-5 लाख रुपए केवल, तो इससे पता चलता है कि इनका टर्नओवर अच्छा खासा था। और ये एक्सपेंशन के मोड में भी थे, जो इनिशियल ये कि अभी और भी लाइनें हमें लगानी है, और भी फ्लोर ऐड करने हैं, या किसी और लोकेशन में जाना है, तो ये एक बड़े पैमाने पे चल रहा था। ऐसे ही ढेर सारी अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया विस्तार।